आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हार के बाद पहली बार पहुंचे राहुल गांधी ने कहा, अमेठी ने मुझे राजनीति में बहुत कुछ सिखाया, बताया अब क्यों आए। शादी की उम्र बढ़ाने पर विवाद, मोदी सरकार मोहल्ला चाचा की तरह काम करती है, ओवैसी ने केंद्र के कदम की निंदा की। पंजाब विधानसभा चुनाव, बीजेपी 70-80 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, कैप्टन के साथ सीट शेयरिंग पर कैसे बनेगी बात। सुल्तानपुर में छात्राओं और शिक्षिकाओं के बीच हुई चुनावी बहस, शिक्षिकाओं के इस दावे को छात्राओं ने बताया गलत। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर के पास दिखा पाकिस्तान का मेड इन चाइना ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया। कई शादियां करके बैठा था दूल्हा, लड़की वालों ने मंडप में ही लात घूसों से कर दी धुनाई। वायुसेना प्रमुख ने मंच से सीडीएस रावत को याद किया, कहा सेना को आंतरिक क्षमता का विकास की जरूरत। दिल्ली में भीषण सड़क हादसा, आईटीओ के पास ऑटो पर पलटा कंटेनर, 4 लोगों ने गंवाई जान। मास्क मुंह की जगह कहीं और, उर्फी जावेद के कपड़ों को दिख फिर भर के लोग। रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को बनाया गया भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान, कोहली का निभाएंगे साथ। 2019 लोकसभा चुनाव में हार के करीब 2.5 साल बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने इसे अपना घर बताते हुए कहा कि उन्होंने यहां से राजनीति की शुरुआत की और यही सियासत का तरीका सीखा। बहन प्रियंका गांधी के साथ पदयात्रा से पहले जगदीशपुर में राहुल गांधी ने ये भी बताया कि कैसे उनका अमेठी आने का प्रोग्राम बना। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि लखनऊ चलो। मैंने बहन से कहा कि लखनऊ जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लखनऊ आने से पहले अपने परिवार से बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने आगे कहा, 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला चुनाव मैंने यहाँ से लड़ा था। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आपने मुझे राजनीतिक का रास्ता दिखाया और मेरे साथ आप इस रास्ते पर हमेशा चले, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आज की हालात आपको दिख रही है, बड़े सवाल है, सवालों का जवाब न मुख्यमंत्री देते हैं न प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते कि देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है, रोजगार क्यों खत्म हो गया है। हमारे देश के जो युवा है, जो भविष्य है, उनको हिंदुस्तान में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए शादी का न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले के लिए केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी मोहल्ला चाचा की तरह है, जो कि हम क्या खाते हैं, किससे कब शादी करते हैं, हम किस भगवान की पूजा करते हैं, इसका फैसला करते हैं। बता दें कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वर्तमान में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। विधेयक को संसद में पारित किया जाना बाकी है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच गठबंधन के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से भाजपा 70 से 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी राज्य की सभी 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने एक मीडिया रिपोर्ट के बातचीत में कहा, हमने अलग अलग सहमतियों के आधार पर सीट शेयरिंग का फैसला किया है। अभी यह तय नहीं किया गया है कि इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और बीजेपी एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आई है। सच्चे राष्ट्रभक्त होने की वजह से लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी सम्मान करते हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बीजेपी कभी मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे कर चुनाव नहीं लड़ती। सीट पर अभी फाइनल फैसला लिया जाना बाकी है।
सुल्तानपुर में महिला सुरक्षा को लेकर शिक्षिकाएं और छात्राएं आमने सामने दिखीं, जहां शिक्षिकाओं ने कहा कि पहले के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था काफी बेहतर हो गई है। वहीं छात्राओं ने कहा कि अभी भी उनके साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं होती हैं और फोन करने पर पुलिस कोई मदद नहीं करती है। शिक्षिका मालती सिंह ने कहा, सुरक्षा के लिए पुलिस की गाड़ी हमेशा गश्त लगाती है। शिक्षिका श्रद्धा सिंह ने कहा कि शिकायत से ज्यादा खुद को जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर थोड़ा काम होना चाहिए। वहीं छात्रा मनीषा यादव ने बताया कि शाम को स्टेडियम से बाहर निकलने पर सड़क किनारे लाइट की व्यवस्था नहीं है, इससे डर लगता है। देर शाम सड़क किनारे लफंगे बैठे रहते हैं, छेड़खानी करते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने शुक्रवार रात पंजाब के फिरोजपुर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के मुताबिक यह ड्रोन मेड इन चाइना यानी चीन का बना हुआ था और पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसा। एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बीएसएफ ने बताया कि अमरकोट में सीमा चौकी पर गश्ती कर रही एक टीम को रात करीब 11:10 पर गुंजन की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता दिखा। यह ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर और सीमा सुरक्षा से 150 मीटर की दूरी पर था। इसके बाद इसे बीएसएफ ने अपने कब्जे में ले लिया। यूपी के गाजियाबाद जिले में एक दूल्हे की सामत आ गई। दूल्हे ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी आसानी से पोल खुल जाएगी और उसके बड़े मंडप में धुनाई होगी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति से महिला लिपटी हुई दिख रही है। हालांकि महिला कौन थी अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन वीडियो देखने से इतना जरूर साफ हो रहा है कि महिला उस व्यक्ति को बचा रही है। वीडियो में जिस शख्स को महिला बचा रही है वह दूल्हे के ड्रेस में है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि दूल्हे को महिला को धकियाते हुए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बचाते हुए ले जा रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने शनिवार को तेलंगाना के दुंडीगल में स्थित एयरफोर्स एकेडमी के ग्रेजुएशन परेड में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद किया। चौधरी ने कहा कि वे जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 सैनिकों के निधन पर दुखी है। हादसे की निष्पक्ष जांच जारी है और जल्द ही गलतियों का पता चल जाएगा। उन्होंने एकेडमी में परेड के लिए मौजूद युवाओं से कहा कि वायुसेना को आपके जैसे तेज तर्रार अधिकारियों की जरूरत है जो इस विरासत को आगे ले जा सके। सीडीएस रावत के दुर्घटनाग्रस्त हुए MI-17 V5 चॉपर को लेकर बिठाई गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर एयरफोर्स चीफ ने कहा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जारी है। वरिष्ठ अधिकारी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हर पहलू को देखा जा रहा है। तकनीकी खराबी या जिस भी कारण से दुर्घटना हुई, ये जांच की प्रक्रिया के बाद सामने आ जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के ITO क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। घटनाक्रम के मुताबिक शनिवार सुबह कंटेनर के ऑटो रिक्शा पर पलटने के चलते चालक और 3 सवारियों की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद कंटेनर चालक और हेल्डर फरार हो गए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह ITO के बेहद करीब इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास अनियंत्रित होकर एक कंटेनर ऑटो रिक्शा पर पलट गया। इसके चलते ऑटो में बैठी 3 सवारियां व चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कंटेनर चालक अपने हेल्पर के साथ फरार हो गया। घटना शनिवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसा इतनी तेज गति से हुआ कि ऑटो में सवार लोगों के कुछ समझ में आता इससे पहले ही वे कंटेनर के नीचे दब गए। टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद करण जौहर होस्टेड शो बिग बॉस OTT में हिस्सा लेने के बाद काफी सुर्खियों में आ गई है। वहीं अब उर्फी शो के बाद अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। अपने इन बोल्ड ड्रेसेस की वजह से उर्फी को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार कर उर्फी अपनी तस्वीरों और वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर करती नजर आ रही है। इसी बीच अब उर्फी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो फिर से इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए जब भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान किया गया था, तब अजिंक्य रहाणे की जगह रोहित शर्मा को टीम का उपकप्तान बनाया गया था। इस दौरे पर जाने से ठीक पहले रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए और वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा की जगह टीम इंडिया का उपकप्तान KL राहुल को बनाया गया। वहीं विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान हैं और KL राहुल उनका साथ निभाते नजर आएंगे।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 26 दिसंबर से होगी। बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल अब टेस्ट टीम के उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे।